नीतीश हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने हाईकमान के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में सांसदों के निष्कासन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस मंडल नालागढ़ में भी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मंडल ने कहा कि केंद्र अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने 142 सांसदों की बहाली को लेकर मांग उठाई। वहीं चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निलंबित चल रहे सांसदों को जल्द से जल्द बहाल नहीं किया गया तो कांग्रेस देश भर में उग्र आंदोलन करेगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नालागढ़ की तरफ से हमारी पूरी जो ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी है उसके द्वारा, जैसे कि हमारे को प्रदेश कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश हुए थे, जो सांसद में 142 सांसद निलंबित किए हैं इन्होंने, उनकी बहाली के लिए आज हमने माननीय एसडीएम के माध्यम से जो ज्ञापन है राष्ट्रपति महोदय को देना था। एसडीएम साहब तो यहाँ नहीं थे, पर लेकिन जो तहसीलदार साहब हैं उनके माध्यम से हमने ये जो मैं दिया है अपने राष्ट्रपति महोदय को। और हम अगर ये जो केंद्र सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ आज पूरे देश में, प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसी कड़ी के तहत आज नालागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी ये प्रदर्शन किया गया है। और तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमने ये ज्ञापन है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है। उसके आगे फिर जो पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि आगे को ये और आंदोलन में जो जारी रहेगा और इसमें तेजी आएगी। वहीं कुल्लू में भी कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और सांसदों के निलंबन को एक काला अध्याय करार दिया गया। कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेष राम आजाद ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है और जब कांग्रेस के सांसद लोकसभा में जनता की आवाज को उठा रहे थे तो सांसदों का निलंबन कर दिया गया। केंद्र सरकार के निलंबन के साथ साथ लोकतंत्र की भी हत्या की है। जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू, जिसमें समस्त ब्लॉकों के लोग हैं, डिपार्टमेंट एसोसिएशन के लोग हैं, डीसीसी की कार्यकारिणी, बीसीसी कार्यकारिणी है। ये जो हमें पीसीसी की तरफ से दिशा निर्देश हुए थे, ये जो 148 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित किए हैं, एक पूरे हिंदुस्तान का पहला काला दिवस है। क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी सांसद होते हैं वो अपने इलाकों की मांग उठाते हैं, अपनी पार्टी की मांग उठाते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको इसलिए चुन के भेजा होता है कि वो सही चीज़ को अपने लोकसभा में उठाएं, राज्यसभा में उठाएं और उसका जो सोल्यूशन जो करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये जो राष्ट्रपति या माननीय उपराष्ट्रपति जो पोस्ट होती है, बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस संवैधानिक पद पर बैठ के अगर कोई सरकार का पिट्ठू बने तो इस चीज का इससे बड़ी संविधान की हत्या और कोई नहीं हो सकती है। आज तक भी इस पोस्ट पे जो है, इस पोस्ट की गरिमा को कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग सब समझते हैं। जिस तरह से हमारे लोगों का, नॉन बीजेपी के लोगों का और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 148 का जो निलंबन हुआ है, इसकी हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी और जो नॉन बीजेपी के दूसरे गठबंधन है, सब लोग पूरे भारतवर्ष में आज जो एक विरोध और एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि आज से पहले भी लोकतंत्र रहा है, इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं की है। ये तो एक किस्म का एक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज से पहले भी देखा है, अपने वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, जिनके वक्त में लोकतंत्र की कदर होती थी, जो अपोजिशन के लोग थे उनकी बात को ध्यान से सुना जाता था। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, कोई भी सांसद अपनी बात को उठाता है, क्योंकि असली जो चीज पैदा हुई है, जो नौजवान साथी थे जो बेरोजगार थे, जिनके पास बीजेपी के सांसदों के पास थे, वो जब वहां एंटर हुए तो इसके लिए माननीय सांसदों ने यह कहा
कि जब इतनी महंगी इतनी बड़ी ये हमारी सांसद बनी है, यहाँ तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूक जब भी होती है वो सरकार की अपनी गलतियों से होती है। अगर उनके जो एंट्री पास भी हुए हैं वो इनकी अपनी ढील से हुए। इस चीज के बारे में जब पूछना चाहा माननीय सांसदों ने तो उनका निलंबन कर दिया। ये कोई रूल नहीं होता, सांसद अपनी बात को रख सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी जब राहुल गांधी जी ने अडानी और अबानी के जो मुद्दे उठाए, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को इनको जब तकलीफ हुई, जब इनके काले कारनामों की सच्चाई सामने आने लगे, तो उन्होंने उनका भी जो निलंबन किया और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गए। बड़ी खुशी की बात है। हम आगाह करना चाहते हैं, इस तरह की जो शक्तियां हैं, ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ संविधान के मुताबिक सारी चीजें चलती हैं। आज ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये जिला स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो ये ब्लॉक स्तर तक हम इसको मनाएंगे। और ऐसी काली जो कानून है, इस तरह की जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती है। आज ये जिला स्तर तक है, कल को ब्लॉक स्तर तक जाएगा और हम इसको बूथ स्तर तक जो है केंद्र सरकार की जो काले कारनामे हैं। अफसोस ये होता है कि अगर ये गरीबों का, किसानों का, बागबानों का कर्जा माफ करते तो अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने आज से पहले भी कर्जे जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों के हिसाब से माफ किए हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल जो नॉन बीजेपी के हैं इस तरह की जब चीज बोलते हैं तो उनका निलंबन किया जाता है या उनके पीछे ईडी या सीबीआई लगाई जाती है। ये लोकतंत्र में पहली बार ही हुआ है। ये मत समझें कि आज ये बल संख्या में ज्यादा है। लोकतंत्र में सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, सच्चाई को आप पिघला नहीं सकते, सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी, अब ये जो एनडीए का गठबंधन बना है, 28 जो दल हैं, जो नॉन बीजेपी के, नॉन आरएसएस के दल हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि 2024 में इस तरह के जो काले कानून है उसका विरोध होगा और पूरे देश की जनता जो है ऐसे काले कानूनों का विरोध करेगी। और 2024 में कांग्रेस पार्टी, बाकी जितने भी नॉन बीजेपी पार्टी से सब इकट्ठे होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।